महाभारत काल के 7 महान योद्धा जो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। आखिर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 7 पर आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य हस्तिनापुर के कुलगुरु थे। उन्होंने कौरव और पांडव दोनों को बाल्यावस्था में अस्त्र और शस्त्र की दीक्षा दी थी। कृपाचार्य परम ज्ञानी और न्यायप्रिय गुरु थे। वे जानते थे कि दुर्योधन का हठ और उसका अधर्म पूरे कुरु वंश को ले डूबेगा। जब युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तब कृपाचार्य ने राज्यसभा में खुलकर दुर्योधन को समझाया था। उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि पांडवों से शत्रुता मोल लेना स्वयं अपनी मृत्यु को बुलावा देना है। कृपाचार्य नहीं चाहते थे कि जिन बच्चों को उन्होंने अपने हाथों से धनुष चलाना सिखाया वे ही एक दूसरे के प्राण लें। लेकिन फिर कृपाचार्य युद्ध के मैदान में क्यों उतरे? इसका उत्तर है अन्य का ऋण और कुलगुरु का कर्तव्य। कृपाचार्य हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधे हुए थे। उन्होंने कुरु वंश का अन्न खाया था। एक क्षत्रिय और कुलगुरु होने के नाते वे संकट के समय अपने राजा को छोड़कर नहीं भाग सकते थे। उन्होंने भारी मन से कौरव सेना की ओर से युद्ध लड़ा। उन्होंने पांडवों पर बाण तो चलाए, लेकिन उनका हृदय हर पल इस विनाश पर रोता रहा। नंबर 6 पर आते हैं विकर्ण। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से विकर्ण एक ऐसा नाम है जिसे इतिहास आज भी सम्मान से याद करता है। विकर्ण दुर्योधन का सगा भाई था, लेकिन वह दुर्योधन की बुरी नीतियों के सख्त खिलाफ था। क्या आप सोच सकते हैं कि 100 भाइयों की भीड़ में अकेला एक भाई अपने पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाए? जब हरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब भीष्म और द्रोण जैसे ज्ञानी मौन बैठे थे। उस समय केवल विकर्ण ही था जिसने उठकर दुर्योधन के इस अधर्म का कड़ा विरोध किया था। विकर्ण ने स्पष्ट कहा था कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है और यह कृत्य कुरु वंश के विनाश का कारण बनेगा। विकर्ण जानते थे कि कौरवों का पक्ष अधर्म का पक्ष है। वे महाभारत के युद्ध को हर कीमत पर रोकना चाहते थे, लेकिन जब युद्ध की घोषणा हुई तो विकर्ण के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। एक तरफ न्याय था और दूसरी तरफ अपने भाई के प्रति निष्ठा। विकर्ण ने अपने क्षत्रिय धर्म और भ्रात प्रेम को चुना। वे दुर्योधन की ओर से लड़े और अंत में भीम के हाथों मारे गए। भीम ने भी विकर्ण का वध करते हुए आंसू बहाए थे, क्योंकि भीम जानते थे कि विकर्ण एक निष्पाप और सच्चा योद्धा था। नंबर 5 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। महान धनुर्धर द्रोणाचार्य कुरु वंश के सबसे श्रेष्ठ गुरु थे। उन्होंने पांडवों और कौरवों को विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाया था। गुरु द्रोण के हृदय में अपने शिष्यों के लिए अपार प्रेम था। विशेषकर अर्जुन से तो वे अपने पुत्र अश्वत्थामा की तरह प्रेम करते थे। द्रोणाचार्य जानते थे कि दुर्योधन का अधर्म ही इस महासंग्राम की वजह है। वे कभी नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य आपस में लड़कर अपनी जीवन लीला समाप्त करें। जब कौरवों की सेना पांडवों के सामने खड़ी थी, तो द्रोणाचार्य का मन अत्यंत दुखी था। फिर भी एक गुरु के अपने शिष्य पर बाण चलाने के लिए विवश क्यों हुआ? द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजसी आश्रम में रहते थे। वे आर्थिक रूप से हस्तिनापुर के सिंहासन पर निर्भर थे। जब दुर्योधन ने उनके युद्ध का सेनापति बनने को कहा, तो वे अपनी निष्ठा से मुकर नहीं सके। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध का संचालन किया, लेकिन युद्ध के दौरान भी उनका मन हमेशा पांडवों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। नियति का खेल देखिए कि जिस गुरु ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई, वही गुरु युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने शत्रु बनकर खड़ा था। नंबर 4 पर आते हैं महात्मा विदुर। हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर जी परम ज्ञानी और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। विदुर जी को महाभारत काल का सबसे दूरदर्शी व्यक्ति भी माना जाता है। वे कुरु वंश के शुभ चिंतक थे और जानते थे कि अगर यह युद्ध हुआ तो संपूर्ण भारतवर्ष का विनाश हो जाएगा। विदुर जी ने युद्ध को टालने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार समझाया कि अपने पुत्र दुर्योधन के मुंह को त्याग दें। उन्होंने पांडवों को उनका अधिकार देने की बात कही। विदुर ने शांति का संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब दुर्योधन ने विदुर जी की बातों को अनसुना कर दिया और उनका घोर अपमान किया, तब विदुर जी ने एक बड़ा निर्णय लिया। विदुर जी ने राज्यसभा में ही अपना धनुष तोड़ दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे अपनों के इस रक्तपात का हिस्सा नहीं बनेंगे। वे किसी भी पक्ष से लड़ने के लिए रणभूमि में नहीं गए। विदुर जी ने युद्ध से पूरी तरह दूरी बना ली और शांत मन से भगवान की भक्ति में लीन हो गए। वे इस विनाश को नहीं रोकने का दुख लेकर हस्तिनापुर छोड़ गए। नंबर 3 पर आते हैं पितामह भीष्म। इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले देवव्रत भीष्म महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। भीष्म पितामह पांडवों से अटूट प्रेम करते थे।
वे युधिष्ठिर के धर्म और अर्जुन के पराक्रम से भली भांति परिचित थे। पितामह भीष्म ने पांडवों के साथ हुए हर अन्याय को अपनी आंखों से देखा था। उनका हृदय द्रौपदी के अपमान पर रोया था। वे अच्छी तरह जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और पांडवों की विजय निश्चित है। भीष्म ने दुर्योधन को अनेक बार युद्ध न करने की चेतावनी दी थी, तो फिर इतना शक्तिशाली योद्धा अपनी इच्छा के विरुद्ध अधर्म की तरफ से क्यों लड़ा? इसका उत्तर छिपा है पितामह भीष्म की उस भीषण प्रतिज्ञा में जो उन्होंने अपने पिता के लिए ली थी। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन की आजीवन रक्षा करने की और जो भी उस सिंहासन पर बैठेगा उसका साथ देने का वचन दिया था। दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन का प्रतिनिधि था। अपनी प्रतिज्ञा के सामने भीष्म लाचार थे। वे 10 दिनों तक कौरव सेना के सेनापति रहे और पांडव सेना का संहार करते रहे, लेकिन उनका आत्मा हर क्षण तड़पती रही कि वे अपनों के ही विनाश का माध्यम बन रही है। नंबर 2 पर आते हैं बलराम। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी बल और पराक्रम के साक्षात प्रतीक थे। उनकी गदा विद्या का सामना पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता था। बलराम जी के सामने एक अद्भुत स्थिति थी। पांडवों में भीम उनके प्रिय शिष्य थे, जिनसे उन्होंने गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। वहीं दूसरी तरफ कौरवों में दुर्योधन भी बलराम जी का अत्यंत प्रिय शिष्य था। बलराम जी दुर्योधन से बहुत स्नेह करते थे और उसे अपना भाई मानते थे। जब युद्ध का समय आया तो बलराम जी के मन में गहरा दुख हुआ। वे जानते थे कि युद्ध में जो भी जीते या हारे, अंत में उनके अपनों का ही विनाश होगा। बलराम जी ने श्री कृष्ण से भी कहा था कि इस युद्ध को रोक दिया जाए, लेकिन जब युद्ध होना तय हो गया तो बलराम जी ने धर्म और अधर्म के इस जटिल चक्र में पड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने शिष्यों को आपस में कटते हुए नहीं देख सकते, इसलिए बलराम जी किसी भी पक्ष की ओर से युद्ध में शामिल नहीं हुए। वे अपनी गदा उठाकर तीर्थ यात्रा पर चले गए और पूरा युद्ध समाप्त होने के बाद ही वापस लौटे। नंबर 1 पर आते हैं महारथी अर्जुन। संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के बिना महाभारत के युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध भूमि में खड़े होकर सबसे पहले जिसने युद्ध से पीछे हटने का मन बनाया था वे स्वयं अर्जुन ही थे। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने को कहा। अर्जुन ने जब सामने देखा तो उन्हें कोई शत्रु नजर नहीं आया। सामने उनके पितामह भीष्म खड़े थे, जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया था। सामने उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने उन्हें शस्त्र विद्या दी थी। सामने उनके भाई, मित्र और संबंधी खड़े थे। अपनों के चेहरे देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूटकर गिर गया। उनके शरीर में कंपन होने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे ऐसा राज्य नहीं चाहते जो अपनों के खून से सना हो। उन्होंने युद्ध लड़ने से साफ मना कर दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समूह को भंग करने के लिए उन्हें श्रीमद् भगवत गीता का अमर ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि अधर्म के खिलाफ है। यह उनका क्षत्रिय कर्तव्य है। श्री कृष्ण के इस ज्ञान के बाद ही अर्जुन का भ्रम दूर हुआ और उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए भारी मन से अपना धनुष उठाया।